अरे कुछ जी हाँ दीदी। ना भी बोलोगे आप लोग। जी दीदी। हम लोगों ने ठीक है। दैववीति, मनुष्य परिधि और ये सब का सारांश और निष्कर्ष लिख रहे थे। हाँ, ये सब तो हमने लिख लिया था। देन उसके बाद हमने जाना था कि 4 मुख्य दिशाएँ, और हमने ये भी जाना कि उसके बाद 8 दिशाएँ जो हैं होती हैं। ये हमने कल की क्लास में जाना है। ठीक है ना? आज रिकॉर्डिंग हो रही है क्या मैडम जी? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो हो रही है। और जी जी अब आज हम जानेंगे 16 दिशाओं के बारे में। ठीक है? जी जी। अभी हमने हाँ 8 दिशाएँ जाना, अब 8 के बाद हम जान रहे हैं आज 16 दिशाएँ कौन-कौन सी होती हैं, वो वाली। ठीक है? इसके बाद हम जानेंगे 32 दिशाएँ कौन सी होती हैं, उसके बारे में। ठीक है? तो जी जी। आप लोग लिखना स्टार्ट करें, मैं लिखवा रही हूँ 16 दिशाओं के बारे में। अच्छा, शुरुआत ही कर रहे हैं। मैं आप क्या बोलते हैं दिशा, एक्चुअली उसके एट्रीब्यूट्स लिखाना है। एट्रीब्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं यार, गुण बोलते हैं शायद ना उसको। पेपर स्टार्ट ही कर देना मैडम जी, मैं रास्ते में था इसलिए में। चलिए। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ एट्रीब्यूट मतलब गुण होता है ना मेरे ख्याल से। क्यों, कोई इंग्लिश मीडियम वाला बताओ। एट्रीब्यूट मीन्स गुण ही होता है ना? एटीट्यूड मतलब दीदी जैसे व्यवहार। नहीं 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 बाबा, एट्रीब्यूट बोली मैं। एट्रीब्यूट, ए हाँ, गुण टी। गुण। हाँ, हाँ, एट्रीब्यूट मतलब गुण दीदी। गुण ना, हाँ वही बोला। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक एक 16 जो दिशाएं हैं ना, वो दिशाओं को लिखा रही हूँ, और उनके जो गुण होते हैं क्या क्या है वो मैं लिखवाते जा रही हूँ। इसको आप लोग लिखते चले जाएं। ठीक है? तो चाहे आप उसको हिंदी में लिखें, चाहे आप इंग्लिश में बोलेंगे तो मैं इंग्लिश में लिखवा दूंगी, हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में लिखा दूंगी। या मैं हिंदी में लिखवा दूं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें, और जहां समझ में नहीं आएगा मैं दोनों बोल दूंगी, जिसको जो लिखना है वो लिख ले भाई। ठीक है? चलिए, नंबर 1 स्टार्ट करिए। उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट दिशा जो है उत्तर पूर्व दिशा है। हेडिंग डाले पहले, तो सबसे पहले डालिए 16 दिशाओं का गुण। 16 दिशाओं के गुण, पहले हेडिंग ये डालिए, 16 दिशाओं के गुण। हो गया, डाल लिया 16 दिशाओं के गुण। जी चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए। पहला, नंबर 1, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, है ना? एक तरफ क्या डालेंगे, दिशा, दूसरी तरफ डालेंगे उनके गुण। ठीक है? दिशा और गुण। दिशा में डालेंगे उत्तर पूर्व, और गुण में मैं बता रही हूँ। चलिए, उत्तर पूर्व जो होता है वो किस चीज की दिशा होती है वो मैं लिखवा रही हूँ। नंबर डालते जाइए। नंबर 1 उसमें माइंड। माइंड मतलब होता है दिमाग। माइंड, दिमाग, नंबर 1। नंबर 2, विजन, यानी दूर दृष्टि। नंबर 1 माइंड। माइंड मतलब होता है दिमाग, और विजन मतलब होता है दूर दृष्टि। दूर दृष्टि मतलब ये होता है, इस दिशा को हम ग्रीनरी की भी दिशा कहते हैं। ग्रीनरी मतलब हरा भरा जो होता है ना, इसका नाम मैं पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको उसका कुछ दूंगी भी। ठीक है? इसको ग्रीनरी की दिशा के मतलब ग्रीनरी का हरियाली की दिशा होती है, इस रूप में भी जाने आप लोग। ठीक है? तो ग्रीनरी वगैरह कल को जब हम क्या बोलते हैं चीजें जब समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये हमको ग्रीनरी गार्डन बनाना है, चीजें करना है, तो क्यों ऐसा होना चाहिए वो आप क्लियर हो जाएगा आपका। तो हमने पहला बोला माइंड। माइंड मीन्स दिमाग। सेकंड बताया मैंने विजन। विजन मीन्स होता है दूर दृष्टि। नंबर 3 लिखें, क्लियरिटी, मतलब होता है स्पष्टता। नंबर 3 क्लियरिटी
स्पष्टता। नंबर 4 पीस, शांति। नंबर 4 पीस, शांति। नंबर 5 रे ऑफ होप, आशा की किरण। नंबर 5 रे ऑफ होप, आशा की किरण। नंबर 6 मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता। मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता। मैडम जी कॉल आ गया था, तीसरा में क्या था? तीसरा में है क्लियरिटी, मतलब स्पष्टता। स्पष्टता। उसके आगे लिखा है आपने। मैंने असली में बीच में किसी कॉल आ गया था, पहला था एक दिमाग, मैं दूसरा रिपीट दूरदृष्टि। जी जी जी। मैं बता रही हूँ, एक बार रिपीट कर रही हूँ, लिख लीजिएगा। पहला है माइंड, दिमाग। हाँ, ठीक है। दूसरा दूरदृष्टि। है विजन, दूरदृष्टि। तीसरा है क्लियरिटी मीन्स स्पष्टता। चौथा है पीस, शांति। पांचवा है रे ऑफ होप, आशा की किरण। ठीक है। नंबर 6 मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लें। मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता। नंबर 7 इलनेस, बीमारी। नंबर 7 इलनेस, बीमारी। अगेन मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, जिनका छूट गया हो वो एक बार फिर से लिख लें। ठीक है। फर्स्ट है माइंड, दिमाग। नंबर 2 विजन, दूरदृष्टि। नंबर 3 क्लियरिटी, स्पष्टता। नंबर 4 पीस, शांति। नंबर 5 रे ऑफ होप, आशा की किरण। नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। नंबर 6 मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता। नंबर 7 इलनेस, बीमारी। यहाँ तक हुआ सबका। जी जी मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 डालें, उत्तर दिशा या नॉर्थ। उत्तर दिशा या नॉर्थ। ना उनकी हम गुणधर्म को, उनकी जो विशेषताएं हैं उस दिशा की, हम उसको जानते हैं। इसको हम जल तत्व से जानते हैं। इसको जल तत्व समझिए आप। उत्तर की दिशा क्या होती, जल तत्व होता है उसमें। तो वो जल तत्व है, उसको लिखिएगा। मैंने पहले आपको बोला था, पहले वाले में ग्रीनरी बताया था मैंने, हरियाली। ठीक है। पहले वाले में उत्तर पूर्व को मैंने हरियाली से डिनोट किया था। अब मैं उत्तर दिशा को किससे डिनोट कर रही हूँ, जल तत्व से। तो वहां एक तत्व डालिएगा, जल तत्व। ठीक है। अब लिखिए, इसके गुण लिखिए, उत्तर दिशा के गुण लिखिए। इसमें पहला है मनी। नंबर 1 मनी, मनी मीन्स पैसा। नंबर 2 ग्रोथ, विकास या वृद्धि। नंबर 2 ग्रोथ, विकास या वृद्धि। नंबर 3 प्रमोशन मीन्स उन्नति। नंबर 3 प्रमोशन मीन्स उन्नति। नंबर 4 न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब होता है नया अवसर। नया अवसर। नंबर 5 फ्रेंचाइजीज, मतलब होता है नई शाखाएं।
नंबर 5 फ्रेंचाइजीज मतलब होता है नई शाखाएं। नंबर 6 कुबेर, इसे कुबेर की भी दिशा कहते हैं, खजाना या धन संपदा के लिए इसे जाना जाता है। कुबेर, खजाना या धन संपदा। नंबर 6 है सेल्स, खरीदी बिक्री की, खरीदी और बिक्री। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है मनी, पैसा। सेकंड ग्रोथ, विकास या वृद्धि। नंबर 3 प्रमोशन, उन्नति। नंबर 4 न्यू अपॉर्चुनिटी मीन्स नया अवसर। नंबर 5 फ्रेंचाइजीज, न्यू शाखाएं। नंबर 6 कुबेर, खजाना या धन संपदा। नंबर 7 सेल्स, खरीदी बिक्री। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है? जी। टूटा नहीं ना किसी का, लिख लिया ना? ठीक है, चलिए हाँ अब आगे हम क्या बोले? लिख लिया मैम, लिख लिया। हाँ ओके, चलिए अब लिखिए आप लोग। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर उत्तर पूर्व। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मीन्स होता है उत्तर उत्तर पूर्व। ये इसका तत्व क्या है? ये जली तत्व है। इसके तत्व को लिखिएगा, जलीय तत्व। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व, जलीय तत्व। अब उसके गुण लिखिए नीचे। नंबर 1 हेल्थ, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। नंबर 1 हेल्थ, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। नंबर 2 इम्यूनिटी मीन्स ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। नंबर 2। नंबर 3 रिकवरी, किसी चीज को दोबारा प्राप्त करना, रिकवरी। नंबर 3 रिकवरी, किसी चीज को दोबारा प्राप्त करना। नंबर 3 रिकवरी, किसी चीज को दोबारा प्राप्त करना। नंबर 4 एंथुजियम मीन्स होता है शारीरिक क्षमता या उत्साह बोलते हैं जिसको। एंथुजियम मीन्स शारीरिक क्षमता या उत्साह। नंबर 5 डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर ही होता है। नंबर 6 हीलिंग। नंबर नंबर 6 5 में, हीलिंग मतलब होता है, हाँ नंबर 5 मतलब डॉक्टर मैंने बोला, वो डॉक्टर को डिनोट करिए। जो उसका क्या यूज करना मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप इसको लिखिए। नंबर 6 में डॉक्टर, 1 2 3 4 5, 5 में डॉक्टर। ठीक है। नंबर 6 है हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है रिकवरी। अब उसको हिंदी में और क्या बोलते हैं यार? रिकवर मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य किसी लाभ, चीज, हाँ क्षतिपूर्ति बोलते हैं ना स्वास्थ्य सर? लाभ या फिर क्षतिपूर्ति बोलते हैं आरोग्य ना बोल मैडम? सकते हैं। हाँ आरोग्य बोल सकते हैं, हीलिंग मीन्स आरोग्य। लिख लीजिए भैया उसको आप सकते लोग, हो ना? आरोग्य बोल सकते हो। अरे एक डॉक्टर साहब ने अपने हॉस्पिटल का नाम हीलिंग सेंटर लिखा है। ठीक है, चलिए हो गया। ये हमने क्या या अच्छा ये मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ ना, जिसका छूटा हो देख लीजिएगा। हम उत्तर उत्तर पूर्व जो है उसको हमने जल तत्व बताया आपको। उसमें जो मैंने पॉइंट बताया, हेल्थ बताया स्वास्थ्य। नंबर 2 इम्यूनिटी मीन्स प्रतिरोधक क्षमता। नंबर 3 रिकवरी, किसी चीज को दोबारा प्राप्त करना। एंथुजी क्या बोले यार, सॉरी एंथुजियाज
एंथुजियाज्म मतलब होता है शारीरिक क्षमता, उत्साह। उसके बाद मैंने बताया आपको नंबर 5 डॉक्टर, नंबर 6 हीलिंग, रिकवरी या आरोग्य जो बोलते हैं। चलिए अब आइए नंबर 3 पर आइए। नंबर नहीं सॉरी नंबर 3 हो गया था, नंबर 4 पर आइए आप लोग। नंबर 4 है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा बोलते हैं मैडम जी बताइए तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को? पूर्व और पूर्वोत्तर। ईस्ट सॉरी दीदी, नॉर्थ मैं ईस्ट। डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। हमने हाँ, पहले नंबर पे भी उत्तर पूर्व दिशा लिखी और हमने तीसरे नंबर पे भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ही लिखा है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ही लिखा है, एक मिनट रुकिए तो। हाँ, नॉर्थ ईस्ट। तो वही उत्तर पूर्व पहला भी था और ये तीसरा भी उत्तर पूर्व की ही दिशा हो गई। हाँ, एन नहीं, एन ई है ना वो, नॉर्थ हाँ, नॉर्थ ईस्ट है वो। ठीक है, तो हाँ, उत्तर पूर्व एन ई, हमने पहले एन ई लिखा है। ठीक है, फिर हमने लिखा है एन लिखा है, यानी उत्तर दिशा। अभी इसके आगे जब हम 32 जो पढ़ेंगे ना तो उसमें भी और कुछ और थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको पहले 8 दिशाएं, 4, 8 और 16 बता रही हूँ, अभी इसके आगे 32 दी है। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है ये, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्व इसमें उत्तर कुछ पूर्व होगा। जो पूर्व कुछ डिग्री का उत्तर भी उत्तर था जो था। उत्तर पूर्व। ठीक है, मैम चलिए उत्तर लिखिए उत्तर इसका। पूर्व होगा ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होगा और नहीं, पूर्व उत्तर पूर्व होगा। नहीं नॉर्थ अच्छा नॉर्थ नॉर्थ, हाँ नॉर्थ नॉर्थ, उत्तर उत्तर पूर्व बोलते हैं वो। अभी जी। एक जब मैं लिखवाऊंगी ना N1 N2 तो उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अभी लिख लीजिए जैसा बता रही हूँ। उत्तर उत्तर ठीक है, पूर्व लिखना है ना। हाँ जी। नहीं जी, कौन सा वाला, तीसरा वाला ना, उत्तर उत्तर पूर्व ही लिखना है, जल तत्व वाला जो मैंने बताया है। हाँ वो तो लिख लिया मैम। अब आप कौन ओके सा लिखवा। चलिए, अभी मैंने बताया जो आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्व उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। इसमें क्या होगा, इसके गुण लिखिए। ये मस्ती मजाक फन की दिशा कहलाती है एक्चुअली ये। तो नंबर 1 पे लिखिए फन, मस्ती मजाक। नंबर 1 फन मस्ती मजाक। नंबर 2 हैप्पीनेस खुशी। नंबर 2 हैप्पीनेस खुशी। किसका माइक ऑन है, ऑफ कर लें। आलोक जी शायद आपका ऑन है। नंबर 3 रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब हुआ पुनः किसी चीज की उत्पत्ति करना या पुनः निर्माण करना। पुनः किसी चीज की उत्पत्ति करना। मैम रिक्रिएशन मतलब मौज मस्ती होता है। हाँ वो मतलब अरे बहुत मौज मस्ती होता है, लेकिन क्या है हाँ जैसे ये किसी चीज की उत्पत्ति। हाँ, इसलिए उसको रिक्रिएशन को आप समझ रही है लेकिन ये बाकी लोग नहीं समझ रहे मैम। हाँ मैम ये रिक्रिएशन नहीं है, ये रिक्रिएशन है। रे नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, हाँ अब है ना, जो भी मीनिंग मतलब होता है वही लिख मौज लीजिए आप मस्ती लोग। है। हाँ हाँ वो मौज मस्ती का ही है। ठीक है, ह्यूमर। नंबर 4 पर ह्यूमर। इसको भी हास्य व्यंग्य या मंचात्मक, इसको जो हम बोलते हैं ये भी मस्ती मजाक के लिए ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि कुमार विश्वास जी हैं। ठीक है, वो हंसी मजाक में एक अच्छा खासा व्यंग बोल जाते हैं। ठीक है, जिसको किसी से सुनने में किसी को बुरा भी मत लगे, और क्या बोलते हैं, जो वो बातों को जो पास ऑन करना चाहते हैं वो कर भी देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि ये आपको याद रहेगा। चलिए नंबर 5 पे लिखिए आप ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा। नंबर 5 ईस्ट, पूर्व दिशा।
ठीक है, अब इसको आप लिखिए नंबर 1 पे सोशल, सामाजिक, सोशल मीन्स सामाजिक। नंबर 2 पब्लिक, जो पर्सनल ना हो। जो पर्सनल ना हो। गैदरिंग, नंबर 3 जहां लोग इकट्ठा हो, एक निश्चित स्थान। नंबर 3 गैदरिंग, जहां लोग इकट्ठा हो, एक निश्चित स्थान, जिसको हम लोग मैरिज हॉल बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नंबर 4 नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब नेटवर्किंग जो होता है उसको और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। किसी को पता है नेटवर्किंग मतलब क्या होता है? श्रृंखला क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? एक एक दूसरे का सहयोग लेके बहुत सारे कार्य कर देना, वो नेटवर्क। हाँ जी, नेटवर्किंग, राइट। कार्य क्षेत्र इसको भी ऐसे बोल बोल सकते सकते हैं, हैं। एक दूसरे का सहयोग लेकर कार्य करने को नेटवर्किंग कहते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए आप नंबर 5 पे कनेक्शन, एक दूसरे से जुड़ाव। कनेक्शन, एक दूसरे से जुड़ाव। नंबर 5 हो गया क्या? नंबर 6 गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में सरकारी। गवर्नमेंट, सरकारी। नंबर 7 मार्केटिंग। अब इसका हिंदी नहीं मालूम मुझे, किसी को पता है तो बता दे। लोगों का पर्सनल संपर्क करे या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो सेलिंग करते हैं वो मार्केटिंग। प्रचार। प्रचार, राइट, ये सही बोला मैडम ने, प्रचार। प्रचार, ठीक है। चलिए, अब लिखिए नंबर 6 पर, कौन सी दिशा लिखेंगे नंबर 6 पर? ईस्ट साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब इसका जो है नंबर 1 पे डाले एनालिसिस, मतलब होता है विश्लेषण। ये जो अभी आप लोगों को लिखवा रही हूँ ना, अब आप इसी से समझ जाइएगा कि आपको कौन से रूम में क्या बनना है, कहाँ पे क्या करना है, ये आप लोग को डिसाइड करके मुझे बताएंगे अब इसके आगे। ठीक है, नंबर 1 है एनालिसिस, विश्लेषण। नंबर 2 है चार्मिंग, मतलब होता है अट्रैक्शन, चार्म। नंबर 2 चार्मिंग, अट्रैक्शन, आकर्षण ही बोलते हैं अट्रैक्शन को। देखो ना, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है ना कि ये हिंदी में पढ़ाने, बहुत सारे वर्ड मुझे हिंदी में, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को हिंदी में चीजें बताने की, लेकिन चलिए। नंबर 3 है एनएग्जाइटी, क्या बोलते हैं जो चिंता। एंजाइटी बोलते हैं, एंजाइटी, ANXIETY, एंजाइटी, जो भी चिंता। अब नंबर 4 पे लिखिए इन लॉ, इन मैम लॉज। नंबर
क्या बताया? एंजाइटी मतलब होता है चिंता। आप चिंता लिखिए, हिंदी में लिखिए ना, इंग्लिश नहीं जरूरत है चिंता। आपको लिखने की। चिंता। नंबर 4 पे है इन लॉज, ससुराल वाले। इन लॉज, ससुराल वाले। नंबर 5 पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन मतलब होता है प्लानिंग करना, या मैनिफेस्ट क्या बोलते हैं उसको, परिकल्पना बोलते हैं उसको। और क्या वर्ड हो सकता है इसका, कोई बताएगा? मैम आप रिपीट करना, क्या पूछा आपने? पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ओके, मैनिफेस्टेशन। हम्म अगर अपन सोचते हैं ना ये हो जाए। मतलब सोचने की क्षमता को बढ़ाने वाला जो हाँ पावर हाँ होता है हाँ उसी को हाँ बोल है ना। हाँ हाँ, हाँ हाँ। सोचने की क्षमता को बढ़ाने की पावर बोलो। ठीक है, चलिए देखो मुझे भी सीखने मिलता है आप लोगों से, कुछ आता ही नहीं मुझे। चलिए नंबर 7। 7 है आपका साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। चलिए इनके गुण लिखिए। नंबर 1 कैश, पैसा, मनी मनी पैसा। नंबर 1 कैश, पैसा। नंबर 2 लिक्विडिटी मीन्स होता है चिल्लर, या इसको हम चिल्लर या पैसों का फ्लो कह सकते हैं। लिक्विडिटी, चिल्लर पैसों का फ्लो, यानी जो हार्ड कैश होता है ना मैम, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। हार्ड कैश को बोलते हैं ना, हार्ड चिल्लर कैश जो नहीं। हाथ में पैसा होता है, हाँ उसको हार्ड हार्ड कैश, हाँ मतलब उसे कहते हैं हार्ड लिक्विडिटी। कैश। ठीक है, हार्ड कैश मतलब हम उसको चिल्लर भी पैसा बोल सकते हैं, या हमारे हाथ में जो पैसा होता है क्या बोलते हैं। हाँ ठीक है, हार्ड कैश है, सही बोले। ठीक है, नंबर 3 फायर, अग्नि। नंबर 4 है इंटेंशन। इंटेंशन को क्या बोलते हैं मैडम, हिंदी में बताइए तो। मैम फिर से रिपीट कीजिए। हेतु हेतु इंटेंशन, हमारा हेतु क्या है, क्या करना चाहते हैं, नहीं वो हेतु। इंटेंशन मतलब इंटेंशन। हाँ, अच्छा, हाँ क्या होता, क्या क्या बोलते हैं इसको मतलब हिंदी में? हेतु हेतु। हाँ, इंटेंशन मतलब इंग्लिश में मालूम, भावना व्हाट डू यू बोलेंगे वांट क्या टू इसको, डू। भावना बोलेंगे हाँ, क्या? आपकी इंटेंशन मतलब भावना। भावना। हाँ, भावना। हेतु हेतु या भावना, इरादा, हमारा इरादा क्या हाँ है वो। इरादा या भावना, दो इरादा। एक वही वर्ड। हाँ इरादा, हाँ। हाँ क्या इनका क्या इंटेंशन है, मतलब किस इरादा, हाँ इरादा, राइट, इरादा इसके लिए सही वर्ड है। ठीक है, चलिए नंबर 5 पे लिखिए स्पार्क ऑफ लाइफ, जीवन में उत्साह। स्पार्क ऑफ लाइफ, जीवन में उत्साह। माइक ऑफ करें संगीता जी। नंबर 5, नंबर 1 6 स्पार्क ऑफ लाइफ। नंबर 7 स्पीड यानी गति। नंबर 6 स्पीड, स्पीड मीन्स गति। नंबर 6 में है साउथ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व।
दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, अब इसमें लिखिए पावर शक्ति। नंबर 1 पावर शक्ति। नंबर 2 फाइटिंग लड़ाई। नंबर 2 फाइटिंग लड़ाई। नंबर 3 कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। नंबर 3 कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। नंबर 4 करेज साहस। नंबर 4 करेज साहस। नंबर 5 अथॉरिटीज मतलब होता है पावर, जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। हो गया यहाँ तक सबका? जी मैम। एक एक लाइन ही है, हो ही जाएगा। चलिए नंबर 9 लिखिए साउथ मीन्स दक्षिण दिशा। साउथ, इसमें डाले नंबर 1 फेम प्रसिद्धि। नंबर 1 फेम प्रसिद्धि। नंबर 2 पॉलिटिशियन मतलब राजनेता। राजनीति, पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन राजनेता। ठीक है। नंबर 3 पीपल ऑन टॉप ऊंचाई पर बैठा व्यक्ति। नंबर 3 पीपल ऑन टॉप ऊंचाई पर बैठा व्यक्ति। नंबर 4 राइजिंग उभरता हुआ या उगता हुआ, उभरता हुआ आएगा, उगता हुआ क्या आएगा, राइजिंग उभरता हुआ। अब लिखिए नंबर 10 साउथ साउथ वेस्ट दक्षिण दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए आर्टिस्ट। नंबर 1 आर्टिस्ट कलाकार। नंबर 1 आर्टिस्ट कलाकार। नंबर 2 डिस्पोजल परित्याग मीन्स छोड़ देना। नंबर 2 डिस्पोजल परित्याग या छोड़ देना। नंबर 3 वेस्टेज कूड़ा कचरा अनावश्यक वस्तु। वेस्टेज नंबर 3 वेस्टेज कूड़ा कचरा या अनावश्यक वस्तु। नंबर 4 एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च। नंबर 5 गट। नंबर 5 गट जहां मल इकट्ठा होता हो। फाइव में वो क्या मतलब? गट बोला मैंने, मतलब जहां मल इकट्ठा होता हो। ठीक है। नंबर 6 कलाकार
या कलाकारी। ठीक है, अब इसको यहाँ से ये क्लोज है। देन नंबर 11 पे आ जाइए आप लोग। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। इसमें है नंबर 1 बाउंडिंग मीन्स होता है जुड़ाव। नंबर 1 बाउंडिंग जुड़ाव। नंबर 2 लव प्यार। नंबर 2 लव प्यार। नंबर 3 स्किल्स निपुणता या दक्षता। नंबर 3 स्किल्स निपुणता या दक्षता। नंबर 4 स्टेबिलिटी स्थिरता। नंबर 4 स्टेबिलिटी स्थिरता। पांचवा है, फिफ्थ है मूवमेंट इन स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता की गति, या वही मान लीजिए वही स्थिरता या स्थिरता की गति, मूवमेंट इन स्टेबिलिटी। नंबर 6 हैवी मीन्स भारी। नंबर 6 हैवी मीन्स भारी। नंबर 7 पित्र, ये दिशा पित्र की भी होती है इसलिए लिखिए पित्र। नंबर 12 वेस्ट साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम। देखिए आप लोग के चक्कर में मेरा हिंदी भी अच्छा, इंग्लिश और हिंदी दोनों बराबर हो गया। चलिए लिखिए नंबर 12 पश्चिम दक्षिण पश्चिम, वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, इसमें लिखिए नंबर 1 एजुकेशन शिक्षा। नंबर 1 एजुकेशन एजुकेशन शिक्षा या शिक्षण। नंबर 2 नॉलेज ज्ञान। नंबर 2 नॉलेज ज्ञान। नंबर 3 नो हाउ मतलब कैसे जाने। नंबर 3 नो हाउ मीन्स कैसे जाने। नंबर 4 प्रोटेक्शन। मैम नो हाउ मतलब उसके बारे में, किसी चीज के बारे में हाँ नो चीजें, हाउ। हाँ कैसे जाने मतलब किसी चीज के बारे में हाँ कैसे जाने। किसी चीज के बारे में कैसे जाने, नाउ हाउ। ठीक है, प्रोटेक्शन सुरक्षा। उसके बाद है नंबर 5 पे कमीशन मीन्स कर। इसको सरस्वती की दिशा भी कहा जाता है। नंबर 7 पे लिख लीजिए, सॉरी नंबर 7 हाँ 13 वेस्ट WEST वेस्ट, वो वाला वेस्ट नहीं, पश्चिम दिशा पश्चिम। लिखिए चलिए उनके गुण धर्म लिखिए। नंबर 1 प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट देने वाली दिशा, पैसा रुपया। चलिए नंबर 2 गेन्स, गेन्स मतलब क्या हुआ, प्राप्त होना, नंबर 1 में क्या आता है मैंने पूरा? लाभ लाभ। निम्न लिखिए अच्छा आप लाभ।
लाभ किसी भी तरह का लाभ है। अब इसमें आप आगे ठीक है। गेन्स मतलब होता है प्राप्त करना। नंबर 3 भी वही मैनिफेस्ट है, मतलब वही हमने जो इसके आगे पढ़ा था। मैनिफेस्ट को क्या पढ़ा था मैडम, क्या बोलते हैं उसको? मैडम इसको दोबारा बोल मैनिफेस्ट देते को हो अभी मैडम। रुकिए रुकिए लाभ ना। के बाद नंबर मैंने हाँ मैनिफेस्ट को हमने पढ़ा सोचने की क्षमता को बढ़ाना, क्या है सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता मैनिफेस्ट ये, करना। अब लिखिए नंबर 4 पे ये नंबर 2 इसमें क्या था मैडम, ये थोड़ा सा। गेन्स बोला मैंने। गेन्स मतलब होता है प्राप्त करना। पहला मैंने लाभ बोला, दूसरा मैंने बोला प्राप्त करना, तीसरा मैंने प्राप्त बताया सोचने की क्षमता, चौथा है उपलब्धि, चौथा है उपलब्धि, पांचवा है स्वयं की जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की जागरूकता, छठवा है एनलाइटमेंट मतलब होता है आत्मज्ञान, और उसके बाद है इच्छा शक्ति। अब नंबर 14 पे लिखिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम पश्चिम उत्तर पश्चिम। नंबर 1 में डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है नकारात्मक ऊर्जा को रिवोक करना या शुद्ध करना, नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करना। नंबर 2 डिप्रेशन, अवसाद या क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन, डिप्रेशन को अवसाद, और कुछ वर्ड है क्या इसके लिए? तनाव, दुख। तनाव में वो सर। मानसिक चिंता, तनाव, मानसिक चिंता। मानसिक चिंता, तनाव हाँ कहा जा सकता मानसिक है चिंता दीदी। बोल सकते हैं इसको, राइट। मानसिक चिंता है ना, तनाव का मतलब हुआ मानसिक चिंता। ठीक है, मानसिक चिंता। अभी लिखिए उसके बाद नंबर 4 पे है उपलब्धि, अकम्प्लिशमेंट बोलते हैं उसको, उपलब्धि को। ठीक है, चलिए नंबर 5 पे आइए, सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस स्वयं की जागरूकता। नंबर 6 आत्मज्ञान मैंने लिखवाया यहाँ भी, ये आत्मज्ञान 2 बार हो गया क्या? ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान नहीं है, ठीक है हाँ, ये 2 चलिए बार आ लिखिए। रहा है, ऊपर भी आ रहा दोनों है। चीज 2 बार हो गई। आत्मज्ञान भी 2 बार हो गया, ठीक है वो आत्मज्ञान है, लिख लीजिए उसको। दिशाएं और भी हो सकती हैं, जरूरी थोड़ी है कि एक एक पूरी लाइन चलती है ना, उसमें जो भी दिशाएं आती है वो सारा उसमें आता है। आत्मज्ञान लिखिए, और इच्छा शक्ति है लास्ट में, ये लिख लीजिए। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ तक लिखा है? नहीं ये इसको मत लिखिएगा, आत्मज्ञान और नहीं, ये स्वयं की जागरूकता, आत्मज्ञान और इच्छा शक्ति तीनों मत डालिएगा। मैं देखिए ऊपर पश्चिम दिशा का बताने लग गई थी आप लोगों को। पश्चिम उत्तर पश्चिम में लिखिए आप, क्या मैंने लिखवाया था? डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है नकारात्मक ऊर्जा का शुद्धिकरण, हो गया। डिप्रेशन लिखाया था मानसिक चिंता, डार्कनेस है, नहीं सॉरी, डार्कनेस नहीं, ड्राईनेस मतलब होता है रूखापन,
एक्चुअली बीच में मेरी बेटी आ गई कुछ पूछने के लिए, तो ध्यान भटक गया मेरा। ठीक है, ड्राइनेस, रूखापन। नंबर 4 है डीमोटिवेशन। इसको क्या बोलेंगे? डीमोटिवेशन को निरुत्साहित होना, या फिर और क्या, और कोई वर्ड है क्या? निरुत्साहित नहीं, होना। वही है, उत्साहित करना। निरुत्साही होना, वही। निरुत्साहित, हाँ, निरुत्साहित होना, ठीक है। हतो नंबर 5 है, हतोत्साहित। हाँ, हतोत्साहित भी कहते हैं, राइट। तो हाँ, निरुत्साहित या हतोत्साहित कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 सेल्फ इंट्रो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्या ऐसे कुछ है, आत्मनिरीक्षण बोलो, जो भी बोलते हैं। सेल्फ इंट्रोवर्ट मतलब वो अपने अंदर ही रहेगा, ज्यादा खुल के बात नहीं करता है, नहीं ऐसा नहीं व्यक्ति। नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं है सर ये। तो ये क्या है? इंट्रो नहीं, इंट्रो इंट्रोस्पेक्शन। स्पेशन, हाँ राइट, इंस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। हाँ इंट्रोस्पेक्शन, राइट। इंट्रोस्पेक्शन है, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्म निरीक्षण, खुद का मूल्य, क्या बोलते हैं, अपने अपने आप को ही अपना अपने आप का देखना कि मूल्यांकन मैं करना। कितना गलत कितना सही, जो बोलते हैं ना, अपने सेल्फ को एनालाइज करना। आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण, हाँ राइट। उसके बाद है 6वें पे है नंबर 6 को भवन बोलते हैं ना, नाराज होके कहीं बैठ जाना, को भवन, ये भी है, ठीक है। अब लिखिए नंबर 15। ये 10 से ज्यादा हो गया है, चले एक तो बचा, लिखवा ही देती हूँ आपको, एक तो नॉर्थ वेस्ट। कल लिखवाऊं कि अभी लिखवा दूं? एक और बचा, लिखवाए तो मैडम जी। क्लास में नहीं आना है तो छूट जाएगा ऐसा। ठीक है, ठीक नहीं, है, ये क्या है, पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए आपका सिस्टम दिशाएं हो जाएगा, करवा दे रही हूँ। चलिए, मूड स्विंग मतलब होता है माइंड का अस्थिर होना, मतलब अस्थिर होना नहीं कह सकते हैं, बदलना। ये किस में आएगा? ये आएगा आपका उत्तर पश्चिम जो दिशा, अभी मैंने लिखा है नॉर्थ वेस्ट, 15 वाले में नॉर्थ वेस्ट लिखा है मैंने, इसमें आएगा मूड स्विंग, मतलब माइंड का अस्थिर होना या बदलते रहना। दिमाग घूमना। नहीं, माइंड बदलता रहता है। अभी बहुत खुश है, फिर एकदम नाराज हो जाते हैं, फिर कुछ हो जाता है, मतलब वो माइंड को बोलते हैं स्विंग होना, बदलते रहना। ठीक है। नंबर 2 है इसमें सपोर्ट, सहयोग। नंबर 2 सपोर्ट, सहयोग। मन का चलायमान होना भी हो गया। हाँ, चलायमान या बदलते रहना, वही उसका मतलब वही है। नंबर 3 है बैंक। बैंक मतलब होता है जमा करना। नंबर 3 बैंक, जमा करना। नंबर 4 है एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स होता है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासन। नंबर 16 माइंड का नॉट, स्थिर होना के बाद में क्या था मैडम जी? माइंड का अस्थिर होना, उसके बाद मैंने सपोर्ट, सहयोग। अच्छा, उसके बाद लिखा सहयोग। है बैंक मीन्स जमा करना, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासन। जी। ठीक है। ये फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर उत्तर पश्चिम, इसको जल तत्व भी कहा जाता है। मैं आपको इसके बाद ग्रुप में ना इसका पूरा वो एक पिक्चर के टाइप है, वो मैं पूरा भेजूंगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जल तत्व को, ये पांचों जो तत्व है ना, उस पांचों तत्व को लेते हुए ये पूरे डायग्राम्स हैं, उसको देख करके आप उसके उसके तत्व को लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वो पूरा इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, हिंदी में केवल मैं आपको अभी जो बताते हुए जा रही हूँ वो हिंदी में है, समझ लीजिएगा बस उसको, फिर डिलीट हो जाएगा वो। नंबर 16 है नंबर 1 अट्रैक्शन, मतलब होता है आकर्षण। नंबर 1 अट्रैक्शन, आकर्षण। नंबर 2 है बैड प्लेजर। नंबर 2 बैड बैड प्लेजर, रोमांस या
पति पत्नी का जो समय रूम होता है उसको ले सकते हो आप। नंबर 3 है चार्म। चार्म मीन्स सुहाना, मोहक। नंबर 4, इसको सेक्स मतलब आपके इससे भी वो डिनोट करते हैं इस दिशा को, सेक्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। उसके बाद आता है नंबर 5 पैशन। पैशन मतलब होता है उन्माद या मोर एक्साइटमेंट जिसको बोलते हैं। नंबर 6 इंटीमेसी, नजदीकियां। इंटीमेसी, नजदीकियां। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी मीन्स होता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। नंबर 8 है काम ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है ये सेक्स, वही। बस ये यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए सुधांशु जी। सुधांशु जी